तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे, आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। ईश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा है तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा, एलोहीम है तू, संग रहने वाला, खुदा मेरा तू। महान है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तेरे चेहरे पे रोशनी है, तेरे शब्दों में जीवन है, तेरी आत्मा से जी रहा हूँ। तेरे चेहरे पे रोशनी है, तेरे शब्दों में जीवन है, तेरी आत्मा से जी रहा हूँ।
और मैं तेरा ही संतान हूँ। हर जुबान ये कहती है, सब घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। हर जुबान ये कहती है, सब घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। 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 खोने दे तुझ में मुझे, तू रोके शुरू कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा। तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूँगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूँगा। आराधना आराधना आखिरी सांस तक करता रहूँगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूँगा। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने
रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। सारा आदर महिमा के योग्य है तो, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तो। सारा आदर महिमा के योग्य है तो, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तो। प्यासा हो तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हो तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे इनाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक। सब लोग ताली बजाकर अदा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आराधना आराधना आखिरी सांस तक आराधना आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आराधना आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे कुमार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा
बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलो। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलो। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को क्या किया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को क्या किया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, 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 होसन्ना,
होसन्ना 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 प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। होसन्ना होसन्ना हालेलुया आने वाले राजा को होसन्ना 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 यहूदियों के राजा को होसन्ना 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 ओ हालेलुया। ताली बजा के स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया यहूदियों के राजा की स्तुति हो, आने वाले यीशु की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजा के स्तुति करेंगे सब लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति 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 करेंगे सब लोग। स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे, आने वाले राजाओं के राजा की स्तुति करेंगे, प्रभु के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ताली बजाते स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति 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 हो। प्रभु तू आदर के योग, स्तुति के योग है, महिमा के योग है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद पवित्र आत्मा को, धन्यवाद यीशु को, चंगा करने वाले यीशु को, क्षमा करने वाले यीशु को, राजाओं के राजा को। धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग ताली बजा के जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति स्तुति हो स्तुति हो, राजाओं के राजा की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। आइए प्रार्थना करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वदयालु, अनुग्रहकारी, जीवित परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव के तले चौकी है। हम तेरे स्वर्ग सिंहासन की ओर दृष्टि करके अब्बा पिता करके पुकारने के लिए तूने हमें अधिकार दिया। तेरे सम्मुख में आकर के खुदावंद है, हम जानते हैं खड़ा होने के लिए भी योग्य नहीं था। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर के सीने के आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहाया, हमारे पापों के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए आप खुद मृत्यु को हासिल किया। हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आप मृत्यु को स्वीकार किया। पिता परमेश्वर, इतने समय तक तेरी आराधना उपासना सच्चाई से और आत्मा से किया। प्यारा प्रभु जी, तेरे सम्मुख में हम लोग खड़े हैं। खुदा बाप, आपसे निवेदन विनती करता हूँ, हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी, प्रत्येक व्यक्ति को छुइए प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करिए। डॉक्टर के लिए असंभव, दवा के लिए असंभव, वकील के सामने ये असंभव, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। इनका परिस्थिति मुझे नहीं मालूम, विभिन्न क्षेत्र से आए प्रभु,
परिस्थिति प्रतिकूल में है, तभी तेरे पास से लोग आया। तूने वायदा किया, जो कोई मेरे पास आता है मैं उन्हें त्यागूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, निकालूंगा नहीं। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा बाप, तेरे पास केवल विश्राम है, हम जानते हैं प्रभु। हाथों को बढ़ाकर स्पर्श करिए। 2022 साल के पहले उस अद्भुत हाथ में कील ठोका गया। हमने किया गया पापों का निमित्त आपके हाथ में कील ठोक दिया। हमने पाप का रास्ता पकड़ा, इस कारण से आपके पैर में कील ठोका गया। हमारा सिर से बुरी विचार हुआ, उसका सजा कांटों का मुकुट पहना करके आपको दिया। हृदय में अशुद्ध बातें रखा, इसलिए हमें शुद्ध करने के लिए आपका सीना भाला से मार दिया। खुदा बाप, तेरे सम्मुख में हम खड़े हैं। दयावंद यीशु मसीह, तरस खाइए, तेरे बच्चों के ऊपर तरस खाइए प्रभु जी, चाहे कैसे भी हालत क्यों ना हो। ये सब तेरे हैं प्रभु, तेरे हैं। दया कर दीजिए, हाथों को बढ़ाइए, स्पर्श करिए प्रभु, स्पर्श करिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। यीशु मसीह, स्पर्श करिए तेरे बच्चों को, छूइए प्रभु। यू स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, यू फोर्सेस ऑफ इविल, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक यू राइट नाउ। यीशु का सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, हर एक भाई बहन को छोड़ करके भाग यीशु के नाम से। Leave this body, spirit and soul in the name of Jesus. I command you, wicked spirit. यीशु मसीह, तरस खाइए प्रभु। Have compassion on these people, Lord. दया कर दीजिए प्रभु जी, आंसू पोंछिए परमेश्वर। यहाँ से कुशलता के साथ, आनंद के साथ वापस जाने प्रभु। आए हुए हालत में वापस लौटेंगे नहीं, हम जानते प्रभु। उदास मन के साथ आया, बीमारी के साथ, कमजोरी के साथ इस जगह पर आया प्रभु, लेकिन यहाँ से वापस जाएंगे तंदुरुस्ती, आरोग्य, चंगाई के साथ, छुटकारे के साथ यहाँ से जाएंगे प्रभु। आप हमारे साथ हैं। बाकी प्रोग्राम आपके हाथ में सौंपते हुए मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। आज आप लोग के लिए संदेश है भाइयों बहनों। प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है, आपके कष्टों को देखा है, आपके आंसू जो बह रहे हैं, बिलक बिलक कर प्रभु के सामने आपने रोया है। आपके आंसू से आपका तकिया, आपका बिस्तर आंसुओं से आपने भिगोया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर की ये वाणी है, रुक जा, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। 21 दिन उपवास प्रार्थना में आपने किस किस बात के लिए रोया है? हो सकता है आपका लाखों रुपए का कर्ज था, इसलिए आप रोए। हो सकता है आपके पास मकान नहीं था, मकान के लिए रोए। हो सकता है किसी बीमारी से आप परेशान हैं, उस बीमारी के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, आंसू बहाए। हो सकता है आपके जीवन में बहुत हलचल था, बहुत उथल पुथल था, आपकी समस्या
पहाड़ जैसे बड़ी थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या करूं। बस रोते गए, परमेश्वर के सामने आंसू बहाते गए। हो सकता है आप बच्चे के लिए रोए, किस किस बात के लिए रोए आपको मालूम है। आपका दिल, आपका हृदय किस बात को लेकर टूट गया, किस बात के लिए आप परमेश्वर से किस दिन रो रो कर, आंसू बहाकर आपने प्रार्थना किया। हो सकता है शारीरिक जीवन या आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन में भी जो परेशानी थी आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रहा था, आपके लोगों की संख्या, जहां जहां आप मीटिंग चला रहे हैं वहां की संख्या नहीं बढ़ रही थी। आप प्रभु के सामने आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। हालेलुया। प्रभु यहोवा की वाणी है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? क्या विश्वास करते हैं? आपके आंसुओं का उत्तर मिलने जा रहा है। क्या विश्वास करते हैं? आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके गोद में मिलने जा रहा है। तो ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 126 का 5 और 6 निकालेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। भजन संहिता 126 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता परंतु हुआ, वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। निश्चय लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोने के समय आपने बहुत आंसू बहा बहा के बोया है, रोया है, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना किया है। हालेलुया। और परमेश्वर आज आपको उत्तर दे रहा है कि निश्चय जय जयकार के साथ तुम लौटोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, आंसू बहाने से रुक जा। परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 30 का 11 में, उसमें लिखा है, वो हमारे बिलाप को नृत्य में बदल देगा। हालेलुया। तो अभी तक आपने बहुत बिलाप किया, बहुत बिलाप किया। आपकी जो समस्या थी या शैतान का कब्जा था, क्या क्या किस वजह से आप बिलाप कर रहे थे, रो रहे थे, आपकी प्रार्थना सुनी गई, आपके आंसू देखे गए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे बिलाप को नृत्य में बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। विश्वास करते हैं आपका बिलाप नृत्य में बदलने जा रहा है? विश्वास करते हैं तो जोर से बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आज विश्वास के साथ बैठेंगे, हालेलुया, आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, निश्चय आपका बिलाप नृत्य में बदल जाएगा। आपके आंसू को वो प्रभु पोंछेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बिलाप के बारे में, रोने के बारे में देख रहे हैं। तो आज हम लोग बाइबल से देखेंगे, कई लोग
रोए हैं परमेश्वर के सामने। तो आज हम बाइबल से 6 प्रकार का रोना देखेंगे, है ना। 6 प्रकार का रोना और भी है, लेकिन आज हम 6 प्रकार का रोना देखेंगे और अपने जीवन से भी हम तुलना करेंगे कि हमारे भी जीवन में जो बाइबल के में लिखे हुए लोग हैं, वो लोग रोए हैं, क्या मेरे भी जीवन में ऐसा घटना तो नहीं हो रहा है, या हम भी उस घटने में नहीं हैं। तो हम लोग अपने आप को जांचेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग 6 प्रकार का रोना आज हम लोग देखेंगे, कैसे व्यक्ति रोता है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। पहला रोना वो है पश्चाताप का रोना। क्या है? पश्चाताप का रोना। लूका 22 अध्याय निकालेंगे। उसका 61 और 62 पद। बाईस का 22 का 61 और 62। जी। तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी। आज मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। कौन रोया? पतरस। क्यों रोया? क्योंकि पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उसे नहीं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला चेला पतरस यीशु मसीह का इनकार कर रहा है कि मैं उसे नहीं जानता। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ देखे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह की बात उसको याद आती है और उसको तब एहसास होता है, मैंने गलत किया है। जीवन दाता, उद्धार करता यीशु का मैंने इनकार कर दिया है। और वो फूट फूट कर रोने लगा है। हालेलुया। तो ये पहले प्रकार का रोना था। क्या हमारे भी जीवन में ऐसा तो नहीं है? क्या हमने भी यीशु मसीह को ठुकरा तो नहीं दिया है? यहाँ पर अच्छा है, यीशु को भला कहना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी सी बातें आती हैं जब हम बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं, क्या तुम भी मसीही हो? क्या तुम भी यीशु मसीह को मानते हो? क्या तुम भी यीशु मसीह के पीछे चलते हो? उस समय हमारा जवाब क्या होता है? पतरस इनकार कर दिया। बाद में उसको एहसास हुआ मैंने गलत किया, और वो फूट फूट कर रोया। हम भी अपने आप को चेक करें भाई बहनों, क्या यीशु मसीह को हमने इनकार तो नहीं किया है? यदि किया है तो आज समय है रोने का। परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देगा, हमारे पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। तो यहाँ पतरस रोया। पहला प्रकार का रोना है पश्चाताप का रोना। दूसरा देखेंगे
मित्र निंदा करते समय रोना। अय्यूब 16:20 निकालेंगे। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। अय्यूब कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। अय्यूब के पास सब कुछ था, सब उसको चाहने वाले थे, लेकिन जब अय्यूब का सब कुछ लुट गया, उसके बच्चे 10 बच्चे एक साथ मर गए, उसके जो ऊँट थे, गधैया थी, जो जानवर थे, सब लूट लिए गए। इतना बड़ा धनवान व्यक्ति कंगाल जैसे हो गया, सर से लेकर पांव तक घाव ही घाव हो गए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने कहा, अब भी तू परमेश्वर का भय मानता है? मर सकता तो मर जा। अय्यूब की दशा जब खराब हो गई तो उसके मित्र, लिखा है, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। तो अय्यूब ने क्या किया? जो दुख उनके मित्र के तरफ से मिला, जो बातें, ऐसी ऐसी बातें अय्यूब को उनके दोस्तों की तरफ से मिली, उसका दिल चकनाचूर हो गया और वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाने लगा। हालेलुया। हो सकता है भाइयों बहनों, आपके भी जीवन में ऐसा हो। आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार के लोग आपसे नफरत करते हो, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त यार आपसे प्यार नहीं कर रहे, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो आपसे नफरत कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो सुनकर आपका दिल टूट जा रहा है और आप आंसू बहा रहे हैं उनके लिए। प्रभु, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ऐसा कहा, मेरे दोस्त, मेरा परम मित्र मुझसे अलग हो गया, अभी तक इतना प्यार करने वाला, जब मैंने आपको अपनाया प्रभु, उसने अपना किनारा कस लिया और मुझको उल्टा बोलता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो मेरा दिल तोड़ने के बराबर है। आप रो रहे हैं, चिंता मत करिए भाई बहनों, परमेश्वर कहता है आंसू बहाने से रुक जा। हमारे आंसू को पोंछने वाला वो प्रभु है, हमारे आंसू को पोंछने वाला प्रभु है, आपके आंसू को देख रहा है। आप रुकना नहीं भाइयों बहनों। आप चाहे आपके परिवार के लोग नफरत करें, आपके घर के लोग नफरत करें, आपके पड़ोसी आपसे नफरत करें, रुकना नहीं। प्रभु के पीछे चलने से रुकना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना। तो यहाँ मित्र निंदा कर रहे हैं अय्यूब का, और अय्यूब आंसू बहा रहा प्रभु का, प्रभु के सामने आंसू बहा रहा है। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं यीशु मसीह भी सताया गया ना, उसकी भी लोगों ने निंदा किया और यीशु मसीह भी सब सहता गया। तो हम उसी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब हमारा यीशु मसीह सह सकता है तो क्या हम नहीं सह सकते हैं? कोई भी हमारी निंदा कर रहा है, क्या हम उसको पलट कर उल्टा जवाब दे रहे हैं? ऐसा मत करिए। अब प्रभु के सामने आंसू बहाना है और निश्चय आपके आंसुओं को प्रभु पोंछेगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो जब मित्र निंदा करते हैं उस समय रोना होता है। तो और तीसरा हम लोग देखेंगे खो जाने के समय रोना। जब कोई चीज़ खो जाता है तो उस समय
रोना होता है। हो सकता हमने रोया होगा। आइए वचन से देखेंगे। पहला सामुएल निकालेंगे, पहला सामुएल 30 अध्याय। पहला सामुएल 30 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ेंगे। तब दाऊद और वे लोग तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। यहां पर भी प्रभु का एक दास रो रहा है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? दाऊद। राजा दाऊद रो रहे हैं। ना केवल राजा दाऊद रो रहे हैं, उनके साथ कई लोग मिलकर वो लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कुछ खो गया है, कुछ खो गया है, इसलिए वो लोग रो रहे हैं। क्या खो गया है? आप एक वचन पढ़िए, 30 का 1। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, जी। तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को सारे के फूंक दिया। क्या लिखा तो है? अमालेकियों ने क्या किया? सिकलग को मार के उस नगर को मार जला के डाला, ठीक है, फूंक डाला। और दूसरा वचन जी, सिकलग को मार के फूंक हाँ, दिया जी। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी तो बनाकर ले गए। अमालेकी लोग ने क्या किया? जो नगर सिकलग था उसको फूंक दिया और उसमें की स्त्री और छोटे बड़े जितने थे सबको क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक है ना। और भी वहां की जो भी धन संपत्ति थी सबको अमालेकी लोग क्या किए? लूट ले गए, लूट ले गए। और इसलिए दाऊद परमेश्वर के सामने रोने लगा, रोने लगा। लिखा इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति, आप सोच सकते कितना रोए होंगे। 6वां वचन पढ़िएगा। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा जी। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तो दाऊद बहुत बड़े संकट में पड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े संकट में पड़ा है। आप पूरा अध्याय पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। समय कमी की वजह से हम लोग बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट उसमें से कुछ कुछ बातें आपको बता रहे हैं। तो बहुत संकट में पड़ गया। अब 19 वचन पढ़िएगा, 18 19 दोनों पढ़िए जी। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, अब सुनिएगा। अब सब कुछ अमालेकी जो दुश्मन था ले चले गए थे, इसलिए दाऊद क्या किया? रोने लगा, रोने लगा, परमेश्वर के सम्मुख रोने लगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। तो क्या हो गया? पढ़िए 18 वचन। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, तो जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। वह सब दाऊद ने क्या किया? वो सब क्या किया? छुड़ाया। छुड़ाया। आगे। और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। छुड़ा लिया। आगे। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, तो जो अमालेकी ने कब्जा किया था, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए जो थे, अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको न मिली हो, जो उनको ना मिली हो। क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। क्योंकि दाऊद सब का सब
लौटा लाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस 21 दिन उपवास प्रार्थना में आपने प्रार्थना किया होगा, इस अमालेकी के समान, है ना, शैतान आपका बहुत कुछ चुरा कर ले गया, बहुत कुछ चुरा के ले गया। हो सकता है आपका स्वास्थ्य, हो सकता है आपके पति पत्नी बच्चे, या जो भी चीज़ें हैं, शैतान ने बहुत कुछ आपका क्या किया, चुरा लिया। हो सकता है आपका अभिषेक, आपका सामर्थ, क्या क्या चुराया है आपको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। और आप 21 दिन प्रभु के सम्मुख आंसू बहाते रहें, रोते रहें, प्रभु मेरा पति सुधरना है। शैतान नशा ने मेरे पति को अपने कब्जे में ले गया, मुझसे दूर कर दिया है। मेरे बच्चे बात नहीं मानते हैं, मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा था लेकिन बीमारी ने मुझे ऐसा हालत बना दिया है। आप प्रभु के सामने रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, दाऊद के समान। और प्रभु यीशु कहते हैं आंसू बहाने से रुक जा, तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो आपका खोया है ना, जो आपका खोया है, विश्वास करिए सब मिलने वाला है, सब मिलने वाला है। जिस जिस बात के लिए आपने प्रार्थना किया, शैतान ने कब्जा किया, सब कुछ आपको मिलने वाला है। हालेलुया, क्योंकि संग्राम मेरे यहोवा ही का है। हालेलुया, तुम्हारे लिए, हालेलुया, हमारे लिए कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। जो शैतान के कब्जे में जो कुछ आपका चला गया है, सब कुछ छुड़ाएगा, सब कुछ छुड़ाएगा, सब कुछ छुड़ाएगा। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो जो कुछ खो जाता है उस समय एक रोना आता है और निश्चय उसका फल मिलने वाला है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, बीमारी के समय रोना। यशाया 38 का 1 से 5 पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा राजा हुआ, ऐसा रोगी हुआ, ऐसा रोगी हुआ जी, कि वह मरने पर था। जी। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने, तो ध्यान दीजिएगा, एक राजा है जिसका नाम है हिजकिय्याह। क्या नाम है? हिजकिय्याह। और उसको एक ऐसा रोग हो गया कि वो मरने पे था। आप सोच सकते हैं जब ऐसी बात आ जाए, मरने वाली बात, हो सकता है डॉक्टर बोल दे कि अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं, बस 48 घंटे का मौका है, 24 घंटे का वक्त है, ये बचेगा नहीं। उस समय आपका दिल अपने, यदि ऐसा कोई परिजन है जिसके लिए डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि अब बचेगा नहीं, आपका दिल क्या होता है, कैसे टूट जाता है, कैसे आपका दिल बिखर जाता है। वैसे ही हिजकिय्याह राजा को ऐसी बीमारी हो गई कि वो मरने पे था। तब क्या हो गया? आप दूसरा वचन पढ़िए। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तो जब इसको हिजकिय्याह राजा को मालूम हो गया मैं मरने पर हूँ, तब उसने क्या किया? दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्या प्रार्थना किया? हे यहोवा, जी, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था
वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। यहाँ हिजकिय्याह रो रहा है। कैसे रो रहा है? बिलक 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 कर रो रहा है। बिलक बिलक कर रो रहा है। हो सकता है आप भी अपनी बीमारी की वजह से, अपने बच्चे की बीमारी की वजह से, अपनी बेटी की बीमारी की वजह से प्रभु के सामने बिलक बिलक कर पिछले दिनों रोया है, रोया है। ये मत समझना भाइयों बहनों कि आपके आंसू व्यर्थ चले गए हैं। ये मत सोचना कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया है और प्रभु ने क्या बताया? 5वां वचन पढ़िएगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं और तेरी प्रार्थना सुनी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के सम्मुख आप अपनी बीमारी की वजह से, चाहे परिवार का या अपना बीमारी की वजह से आपने आंसू बहाया है, आपने रोया है। ये मत समझना आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। ये मत सोचना कि प्रभु मेरे आंसू की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आज प्रभु का संदेश आपके लिए है। मैंने तेरे आंसू को देखे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु कहते हैं, बेटा मैंने तेरे आंसू को देखे हैं, बेटे मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। और हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने जीवन दान दिया। जो मरने पे था, परमेश्वर ने उसको 15 साल और जीवन दिया। हालेलुया! ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। जो मरने पे था, यीशु ने उसके आंसू को देखा, उसकी प्रार्थना को सुना। आपकी भी प्रार्थना प्रभु ने सुना है, आपकी भी आंसू को प्रभु ने देखा है। इसलिए प्रभु कहता है, आंसू बहाने से रुक जा। तूने बहुत आंसू बहाया है, बहुत आंसू बहा ली है बेटा, बहुत आंसू बहा ली बेटी। अब आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार होने वाला है। निश्चय आज के बाद से देखिएगा, चमत्कार होने वाला है। जो आंसू आपने बहाया है वो प्रभु के पास पहुंचा है, प्रभु के पास पहुंचा है, प्रभु के पास पहुंच चुका है। निश्चय चमत्कार होगा, निश्चय होगा, निश्चय होगा। हालेलुया। हम जय जयकार करेंगे, हम आनंद मनाएंगे, हमारा विलाप नृत्य में बदल जाएगा। हालेलुया। हमारे दुख के आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे आंसू को देखा है। तो चौथा पॉइंट था, बीमारी के समय व्यक्ति रोता है। नंबर 5 है, शैतान जब परेशान करता है उस समय व्यक्ति रोता है। मरकुस निकालेंगे 9 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय उसका हम लोग 17 वचन पढ़ेंगे। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र
को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। 18 वचन भी। जी, जहाँ कहीं वह उसे पटकती है जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में से फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। और 21 वचन पढ़िए। 21। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। बचपन से। एक पिता का आंसू, उसका पुत्र शैतान के कब्जे में है, दुष्ट आत्मा के कब्जे में है, और ये पिता न जाने कितने सालों से आंसू बहा रहा है। जब पिता से पूछा गया इसकी ये दशा कब से है, उसने कहा, क्या बोला? बचपन से। बचपन से ये दुष्ट आत्मा उसे पकड़ा है, जहां चाहती उसको पटक देती है, मुंह से वो फेन भर लाता है, दांत पीसता है, सूखता जाता है। आप सोच सकते हैं जिस बच्चे को बचपन से दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, उस पिता का दशा क्या होगा, उसकी मां का दशा क्या होगा, उसके परिवार का दशा क्या होगा। ना चैन से खा पाते हैं, ना चैन से सो पाते हैं, आंसू की तराई से ये बाप जा रहा है, ये बेटी, ये इनकी परिवार जा रहा है। क्या आप भी इस प्रकार का रोना तो नहीं है आपके जीवन में? आपके भी जीवन में, आपके परिवार में शैतान ने तबाही मचाया हुआ है। कहीं आप तो कई सालों से शैतान के कब्जे में, आपके बेटे, बच्चे, परिवार के लोग कब्जे में तो नहीं हैं, और आप रो रहे हैं। ये बाप रो रहा है, बचपन से रो रहा है, लेकिन यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तब 25 वचन पढ़िएगा। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। अशुद्ध आत्मा जो उस बच्चे को परेशान किया हुआ था, उस बाप के बेटे को परेशान किया हुआ था, यीशु मसीह ने उस आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला, उसमें से निकला, और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बाप का आंसू जो बचपन से था बेटे को लेकर, एक क्षण में उसका आंसू बहना बंद हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, शैतान के कामों को नाश करे। शैतान ने इस बच्चे को बचपन से परेशान किया हुआ था। माता पिता का जीना हराम था, खाना दुश्वार था, सो नहीं पा रहे थे, परेशान थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने
इस बच्चे को आज़ाद किया। हालेलुया। इस बच्चे को आज़ादी मिली, इसके माता पिता ना इसके परिवार के लोगों के चेहरे पर क्या हो गया, क्या हो गया? जो चेहरा दुख से भरा था खुशी से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा होता है, कभी कभी हमारे भी जीवन में शैतान ने कब्जा किया और आपने रोया, परमेश्वर आपको आज़ाद किया। हालेलुया, आपको आज़ाद किया। भाई बहनों, आप शैतान के गुलाम नहीं हैं, आप प्रभु के हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो शैतान जब परेशान करता है उस समय रोना आता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे सेवकाई के लिए रोना, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 19 और 19 से 21 तक पढ़ेंगे। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जी जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ सेवकाई के लिए प्रेरित पौलुस रो रहे हैं, आंसू बहा कर। बहुत षड्यंत्र उनके विरुद्ध रचा गया, आपने पढ़ा। बहुत कष्टों का सामना किया पौलुस ने, लेकिन प्रभु की सेवा करने से, लोगों को शिक्षा देने से पीछे नहीं हटे। आंसू बहा कर सेवा को किया है। हालेलुया। आंसू बहा कर सेवा किया है। तो भाइयों बहनों, आप भी अपने जीवन को चेक करें। क्या आप सेवा के लिए आंसू बहा रहे हैं? 21 दिन हो सकता आप एकदम स्वस्थ थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने दूसरों के लिए आंसू बहा प्रार्थना किया, लोगों के लिए और सेवकाई के लिए आपने प्रार्थना किया। परमेश्वर का वचन कहता है, आंसू बहाने से रुक जा। हालेलुया। तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। तो आज हम लोगों ने रोना देखा बाइबल से, 6 प्रकार का रोना। आज हम अपने जीवन को चेक करें कि पश्चाताप का रोना, मित्र निंदा करते समय आपको दुख पहुंचा है उस समय रो रहे हैं, या कुछ आपका खो गया है उसके लिए आपने रोया है, या बीमारी आपको परेशान अब तक किया था, आपने बीमारी के लिए आंसू बहा कर प्रभु से प्रार्थना किया, या शैतान ने कब्जा किया था आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके पति को, उसके लिए आपने रोया, या सेवा के लिए आपने रोया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिस भी प्रकार आपने रोए, जो भी प्रकार आपका है, आप अपने को चेक करिए। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं, यिर्मयाह 31 का 16 जैसा पढ़ा गया, एक बार फिर से पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 31 का 16। यहोवा यूं कहता है। तो आज प्रभु की वाणी सुन लीजिए भाइयों बहनों, यीशु की वाणी को सुन लीजिए। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। विश्वास करिए, अविश्वास को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है अविश्वास करना भी एक पाप है।
अविश्वास की बातें बोलना बंद कर दीजिए, अविश्वास की बातों को छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए, जो मैंने प्रार्थना किया है, आंसू बहाया है, प्रभु के सामने रोया है, उसका उत्तर मिलने का समय आ गया है। हालेलुया, मेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। आगे, और वे शत्रुओं के देश से लौट वो आएंगे। शत्रु के देश में लौट आएंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने जो कह दिया वो कह दिया, वो निश्चय आपके आंसुओं को पोंछेगा। आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आशीष दें सबको, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। परमेश्वर का महिमा हो। हम लोग परमेश्वर का वचन अद्भुत वाणी सुना है, आपके जीवन में लागू होगा। कब? जब आप विश्वास करेंगे। विश्वास करिए, ये 6 प्रकार की रोना आपके जीवन में होकर के गया, निश्चय इसका फल मिलेगा। हो सकता है आप इस जगह पर आए नहीं होगा ये किस दिन में, लेकिन आपके लिए हम लोग प्रार्थना किए। अब विश्वास के साथ जाइए, जो बीज भी बोया है उगेगा, फलवंत होगा। अब विश्वास की बातें ना बोलिए, ठीक है? परमेश्वर बहुत आशीष करेंगे। मैं आप सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सारे आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित खुदा, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। तेरे दास को तूने इस्तेमाल किया, तेरे वचन से 6 प्रकार की अलग अलग रोना और आंसू को उत्तर हमने तेरे वचन के जरिए प्रभु मसीह समझ गया। पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया तेरे दास के द्वारा, और अभिषेक और कृपा प्रदान कर दीजिए तेरे दास को, ताकि बहुतों का जीवन का आशीष का कारण हो। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ यहाँ का हर एक भाई बहन के लिए जिन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की, आंसू बहाया, सारे का आंसू का फल मिलने वाला है करके आपने वायदा किया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। वो आशीष के साथ हम लोग यहाँ से लौटेंगे, घर पहुँचते पहुँचते चमत्कार हमारा जीवन के द्वारा होने पाए। सारे महिमा, सारे आदर, प्रशंसा यीशु को देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन, आमीन।